हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज के जो लेक्चर हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 1 को हमने पिछले क्लास में देखा था और एक एक करके हर एक कंसेप्ट को हमने डील किया था। हमने आपको लीनियर इक्वेशन के सारी चीज़ों को बताया था, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह बताया था। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन कराए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मेनली ये जो चैप्टर ये लेक्चर है, इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो ये जो आज का लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके हम देखेंगे। ठीक, जब तक रिवीजन करो, कुछ रिवीजन करो। चलिए, जो कल क्वेश्चन कराए थे, कल क्वेश्चन के बेसिस पे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको देखो और उसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन उसी की तरह एक क्वेश्चन देते हैं और आसानी से समझेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए चलिए देख, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग each of the following write each of the following as an equation of the form किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जीरो के फॉर्म में, एंड राइट द वैल्यू ऑफ write the value of ABC in each case। बताइए, जो कल लास्ट क्वेश्चन दिया था, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ही एक भी क्वेश्चन है। उसमें हमने बताया था, क्या बताया था कि आपको इस फॉर्म में लाकर इक्वेशन को बनाना है और एबीसी जो उसके फॉर्म में लाकर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर उसके एबीसी का वैल्यू बताना। ठीक है, जो कल तक हमने किया था उसी को हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, x इज इक्वल टू -3 लेते हैं। ओके, -3 लेते हैं। अब बताओ इसको फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में आपको इसको लाकर दिखाना है। तो कैसे लाओगे बताओ, कैसे लाओगे बताओ? हैं? अरे सबसे पहले हम लोग x का x से y बनाएंगे, फिर अपने को सी लेंगे, मतलब ए बी सी के रूप में बनाएंगे। तो जरा देखना, तुम एक बार जरा ध्यान से देखना, ये x कुछ नहीं है, तो मतलब x है अकेला, तो 1x है ना, मतलब बात तो बराबर है, 1x बात बराबर है, कोई दिक्कत? अरे x को हम लोग 1 इंटू एक्स लिखे या 1x लिखे, x तो x ही है ना, है? हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है x को हम लोग 1 इंटू एक्स लिखते प्लस, अगर इसके बाद हमको y के रूप में लाना, तो y कुछ नहीं है, y हमारा कुछ नहीं है, तो 0 को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 को y से। अब बोलो क्या मतलब, क्या हुआ? मान लो x को 1 से किया तो x आया प्लस, 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, मतलब कुछ नहीं है। हम लोगों ने अपना क्या
एक नियम अपनाया है कि हाँ इस रूप में लाना है, ठीक है। x को 1 से किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने को b वाला पार्ट लाने के लिए x तो ला दिया, अब b वाले पार्ट से y वाले लाने के लिए हम लोग 0 से y को मल्टीप्लाई कर दिए। हालांकि 0 को y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब फिर भी लिखना जरूरी है, ठीक है, लिख दिया। प्लस प्लस ये इज इक्वल टू के बाद 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो +3 इज इक्वल टू क्या, अब 0, अब 0, ठीक है, 0। तो आप बताओ इसका वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू बताओ। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या 1, अरे 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 ही है, 1। अब बताओ बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 3, आंसर। इस लेवल से बनाना था जो कि हमने आपको बताया। बताओ समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया भाई? बताओ, कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि x इज इक्वल टू -3 है, तो x का तो x रहने दिया, y लाने के लिए हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब प्लस ये माइनस में 3 था, इज इक्वल टू के बाद इधर आया तो हम लोग 3 बना दिए, क्योंकि माइनस से प्लस में आ गया, इज इक्वल टू के बाद 0 लगा दिया। ये अपने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो ये फॉर्म हमारा है उसी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लिया होगा, लिख लिया। अब एक दो क्वेश्चन और देता हूं जो आपको बनानी है, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 2, दूसरा 3x इज इक्वल टू 2, बताओ कैसे बनाओगे, उसी को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो ax मतलब 3x, ठीक है, प्लस y नहीं है ना, y नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0y, ठीक है, प्लस ये 2 है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0। अब ए बी का वैल्यू बताओ, ए बी सी, ए का 3, बी का 0, सी का -2, बताओ। ऐसे कंसेप्ट पे क्लियर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बताओ समझ में आ गया? हाँ बताओ, समझ गया? हाँ समझ गया, चलो आगे बढ़े। खुद से ट्राई करना, 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। खुद से ट्राई करना, 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब बताओ y इज इक्वल टू 5 को कैसे बनाओगे, y इज इक्वल टू 5 को कैसे बनाओगे? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाना है, तो पहले x वाला लेते थे, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बराबर ही है, y का कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, प्लस में 5 इधर का तो माइनस में 5। अब एबीसी का आपका वैल्यू बता देना, एबीसी का वैल्यू बता दो, बता दिया। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -5, बताओ समझ में आया कंसेप्ट? ऐसे क्वेश्चन बनाने जाते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो अब 2-4 क्वेश्चन छोड़ कर जाता हूँ। y इज इक्वल टू HW, इसी के बेसिस पे, ठीक है, नीचे लिखो y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लिख लो, जैसे 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है, 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 10, ठीक है, 2x -4 इज इक्वल टू 0, तो सीधा आ गया है, अपने को बता देना, ठीक है। चलो इतना क्वेश्चन बना के लाना है, 5 क्वेश्चन खुद से बना के ट्राई करके लाना, समझ में लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है, आप देखो क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द given
गिवन अल्जेब्रिक दिख रहा है, गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज linear equation in two variables. Linear equation in two variables और नोट। आपको कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा, कुछ आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दूंगा, उसमें बताने हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, वो आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे पहला नंबर, जैसा बताओ, जैसे दिया मैंने x y प्लस 3x इज इक्वल टू 9। अब इसमें बताओ, ये अपने का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन 2 नो। मतलब स्टेट द बेटर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन द और नॉट। आपको ये कोई स्टेटमेंट दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको देख के बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। बताओ, खुद से बताओ, लीनियर इक्वेशन बताना है कि नहीं है, बताओ, जैसा समझो बताओ, बताओ भाई। अब देखो, जैसे हम इसको क्लियरिफाई करते हैं, एक्स वाई मतलब एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, मतलब 3x, 3 मतलब 3 जो अपने का कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल मतलब x, ये 1 इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो लीनियर होने का मतलब क्या है? लीनियर होने का मतलब क्या है, बताओ। लीनियर होने का मतलब क्या है? लीनियर क्या होता है कि जो लीनियर डिग्री हमेशा क्या होगा, 1 होनी चाहिए। डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 1। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्स वाई साथ में, एक पावर इसका एक पावर इसका, तो कितना हो गया, 2 पावर हो गया, 2 एक्सपोनेंट। सो दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड नॉट लीनियर इक्वेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 2 जो एग्जिस्ट नहीं करता है। लीनियर इक्वेशन होने के लिए, लीनियर इक्वेशन होने के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या, टू बी ए लीनियर इक्वेशन मस्ट डिग्री इज 1। वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर बनाना, नो। बताओ, इस तरह से क्वेश्चन हुआ, समझ में आया कैसे हुआ कि अपने को ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, बताना था कि है कि नहीं। तो यहाँ पे x है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। ओके, आई गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, a linear equations in two variables is of the form ax plus by plus c is equal to 0, where is equal to 0, जहां पर where क्या, ऑप्शन
हमने स्टेटमेंट लिखा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन क्या, ए बराबर हो 0, बी नो, बी बराबर हो 0, ठीक है। दूसरा, ए नॉट इज इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इज इक्वल टू 0। तीसरा, ए इज इक्वल टू 0 बट बी नॉट इज इक्वल टू 0। डी, ए नॉट इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। बताओ ऑप्शन क्या जाएगा इसमें, बताओ बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा इसमें, क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे क्या होता है, जहां पे हमने तुमको पहले ही स्टेटमेंट बताया था कि जहां भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज होगा वहां पे हमेशा ए नो बराबर होगा 0 के, ना बी बराबर होगा 0 के, ना ए बराबर होगा 0 के, ना बी बराबर होगा, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, खुद से सॉल्व करना, नहीं बने तब देखना, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो, अब जरा एक बार नोट लिखो यहां पे, नोट, नोट में क्या, अच्छा जरूरी थोड़ी है कि किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 9x, इसको लाते इधर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन को हम लोग 50 इनफाइनाइट टर्म से लिख सकते हैं, किसी भी रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है। हालांकि तुमको समझा दिया कि क्या लिखना है, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना है ताकि समझ में आए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, द रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ linear equation, the representation of linear equation in two variables, linear equation in two variables is not unique, is not unique, is not unique, unique, okay, is not unique, is not unique। इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, अनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल में हम लोग जैसे लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये अपने एग्जांपल है। अब बताओ इसको तुम कितने तरीके से लिख सकते हो, बताओ बताओ बताओ। तो इसको हम लोग थोड़ा सा किस में फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला फॉर्म है हमारा, ठीक है। अब किया क्या था कि 2x माइनस 3y माइनस 6 को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, यह हमारा नोट है। तो बताओ, हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 में, इधर आएगा तो प्लस 6 में, ठीक है। अब इसको और तरीके से लिख सकते क्या, 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 3y, ठीक है। या और लिख सकते क्या, 2x, ठीक है, वहां पे लिख दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा y वाला लेते हैं। अब मान लो कि माइनस 3y इज इक्वल टू, माइनस 3y इज इक्वल टू, इधर सबको लेकर आते हैं, माइनस 2x माइनस प्लस 6, बताओ इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बताओ एक ही इक्वेशन को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, कई तरीकों से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। यही मेरे समझाने का मतलब है। जहां पे क्या है, जहां पे x और y तो कांस्टेंट है, x y कांस्टेंट होगी, ठीक है, लेकिन x y कांस्टेंट होगी और बराबर होगा RHS के,
यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आर यू गॉट इट? मेरे कहने का मतलब क्या हुआ इस नोट से, समझ गए आप लोग? आगे बढ़े, चलो लिख लिया लिख लिया लिख लिया, चलो। अरे नहीं लिखा था पॉज करके लिखना, वीडियो वीडियो रोक, लिख फिर आगे बढ़। आप कुछ, मैं तुमको क्वेश्चन देता हूं, उसको बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन में है कि नहीं है। आर दिस लीनियर इक्वेशन, आर दिस लीनियर इक्वेशन 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 इन टू वेरिएबल्स। देखो भाई, कुछ लीनियर इक्वेशन दूंगा, आपको बताना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। कुछ आपको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो या इक्वेशन दूंगा, उसको आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन जैसे देख लो, एक दो क्वेश्चन निकाल लो यार, याद नहीं रहता उतना, क्वेश्चन देखना पड़ता है। हाँ चलो, पहला 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 x y नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन जो था, आर दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 1/x प्लस 1y इज इक्वल टू, ये कितना था भाई, कितना था, 7 इंटू एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन में है, टू वेरिएबल्स में या नहीं है। तो लीनियर वेरिएबल्स होने के लिए क्या, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल होने क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, डिग्री। डिग्री हमेशा कितने होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री 1 होगा और वेरिएबल कितना, 2 होगा। वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2। तो बताओ, अब तुम देखो, अगर डिग्री 1 है, वेरिएबल 2 है, तो बताओ। देखो इसका, देखो 1/x है मतलब x का पावर -1, ठीक है, प्लस प्लस 1/y है मतलब y का पावर -1, ठीक है ठीक है, इज टू इज इक्वल टू 7 x y 1 इज इक्वल टू। अब तुम बताओ कि हमने अभी बताया कि डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 का मतलब एक्सपोनेंट हाईएस्टली होनी चाहिए, तो -1 है, -1 है तो छापे नहीं है, नहीं है, ये तो है ही नहीं वेरिएबल, ये तो लीनियर इक्वेशन है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। मान लो रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, रूट एक्स और रूट वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको करेंगे तो कैसे होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे, रूट एक्स को हम लोग रूट हटाएंगे तो एक्स इंटू 1/2, एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 4। रूट हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं, इतना तो तुम्हें पता होगा ना, पिछले से नंबर सिस्टम में अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है ठीक है, तो 1/2 क्या खेला है यहाँ पे, एक होना चाहिए वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन हाईएस्टली पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब होता, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आप बताओ, नेक्स्ट बताओ, वाई ए का पावर एक्स का 2 + 5। अब बताओ, हम आप बताओ ये है कि नहीं वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन होने की क्या जरूरत है, डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए और वेरिएबल 2 होनी चाहिए। तो डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, 2 है, नहीं होगा, ये भी नहीं है। बोलो समझ में आ गया, समझ गए, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, लिख लिया, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, चलो। अब जो हुआ हूं मैं, अब जो मिला हूं, ठीक है, समझ गए, स्वाद आ गया, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब यहां पे डालना हेडिंग, हेडिंग डालना, फॉर्मेशन, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स,
ठीक है, ठीक है, ये अपने का हेडिंग है। अब आपको क्वेश्चन देता हूं इसी में, हेडिंग डाल दिया होगा, डाल दिया होगा। अब क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इसको हाईली हाईली हम लोग अगर लैंग्वेज दूसरी बोल सकते किस तरह का क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। क्या? वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ये क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम टाइप का देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन देता है घुमा फिरा के। जैसे द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्वेश्चन द कोस्ट, कोस्ट का स्पेलिंग क्या होता है? COST, पता नहीं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्विस, ट्विस द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, ठीक। राइट अ लीनियर इक्वेशन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट दिस दिस स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन क्या है जैसा समझना, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्विस, किसी एक नोटबुक है जिसका कॉस्ट ट्विस, डबल है किसके? कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब जो पेन है ना, जो पेन है, फिर द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट वो ट्विस है, डबल है किसके? पेन से। मतलब पेन से डबल किसका कॉस्ट है? नोटबुक का। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट। अब कैसे लीनियर इक्वेशन बनाना वो आप खुद समझो, कैसे बनाओगे जैसा समझो। अब कैसे बनाएंगे जरा सा समझो। मान लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, लेट लेट अस, माना कि लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, कंसीडर डेट, माना कि लेट अस कंसीडर डेट, माना कि क्या? लेट अस कंसीडर डेट, एक तरफ कॉस्ट ऑफ पेन और एक तरफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ अ, कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू, मान लेते हम लोग क्या मान लेते? 100 रुपए, 100 रुपए। ओके, 100 रुपए किसका मान लेते? किसका? पेन का, क्योंकि पेन से दुगुना दाम पे किसका है? नोटबुक का। ठीक है, ठीक है। अब सेम इसी तरह कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक, अब नोटबुक क्या है? डबल दाम पे है, मतलब 100 रुपया ये है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? इससे डबल हो जाएगा, तभी हम लिखो इसको वाई ही मानते हैं। ठीक है, अभी वाई ही मानते हैं। मान लो कि एक पेन का रुपए एक्स है और नोटबुक का रुपए वाई है, मान लिया। ठीक है, ये सपोज किया है कि 100 रुपए पेन का है और वाई रुपए नोटबुक का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बोला क्या है? बोला क्या है? अब देखो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑफेंस मान लेते हैं एक्स, इसका मान लेते हैं वाई। आप जैसा ध्यान से समझना क्या पता है। तो वाई, वाई इज इक्वल टू, दुगुना किसका है? पेन का, तो 2x, मतलब नोटबुक का दुगुना पेन। ठीक है, ठीक है, समझना। वाई इज इक्वल टू कितना? 2x हो गया। ठीक है, अब लोग x को इधर लाते हैं, तो 2x इज इक्वल टू वाई। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गए? समझ गए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अभी हमने तुमको बताया था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो।
2x इज इक्वल टू के बाद इधर इधर आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना था। बताओ बताओ, अभी भी नहीं हुआ। अभी हम लोग एक्स प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे ए एक्स मतलब 2x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस क्या लिख देते हैं जीरो इज इक्वल टू जीरो, सी के रूप में कुछ नहीं है तो जीरो बैठा दिया। आप बताओ इसको किस कोई और तरीके से भी लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, और भी तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, अलग अलग जिसका जितना आंसर है तो बताओ समझ में आया। कि सबसे पहले मान लिया कितना इतना पेन है, इतना इतना नोटबुक है, तो मान लिया कि y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, तो 2x इज इक्वल टू y इधर ला दिया, और उसके बाद हम लोग क्या किए y को सेपरेट कर दिया, जीरो बैठा दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ला दिया, बस हो गया। समझ में आया, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, समझ गए भाई, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन निकाल दूं। द कोस्ट ऑफ अ बॉल बॉल पेन इज कितना, मान लेते कितना, बॉल पेन इज कितना, RS 5 रुपए, RS 5 रुपए मानते हैं किसका, बॉल पेन के दाम कितना है 5 रुपया, ठीक है। एंड द कोस्ट ऑफ फाउंटेन पेन या जेल पेन क्या क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं मैं, द कोस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलती होगा, लेस देन द cost of जेल पेन, ठीक है। राइट द स्टेटमेंट, आपको इक्वेशन बनाना है, स्टेटमेंट इन टू वेरिएबल लाइन, इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लाइन, समझ गया, वेरिएबल्स, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा समझना, क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 रुपए, बॉल पेन का रुपए कितना है 5 रुपए, ठीक है, लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ जेल पेन इज कुछ नहीं, ठीक है। राइट द स्टेटमेंट, तो देखो क्या हुआ, माना कि क्या सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर दैट, क्या माना कि कॉस्ट ऑफ अ किसका, जेल पेन का, पहले देख ले, कॉस्ट ऑफ अ जेल पेन इज इक्वल टू, जेल पेन का कॉस्ट मान लेते 100 रुपया, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज y रुपए, हम लोगों ने माना कि जेल पेन का रुपए कितना x है, और सपोज दैट बॉल पेन का कितना रुपए है y रुपए, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो तुम्हें देखना क्या है कि बॉल पेन जो है वो कितना 5 रुपया है, कितना x का, तो मतलब y इज इक्वल टू, मतलब y बॉल पेन इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 5, कैसे हुआ, ये कैसे कर दिया भाई, y जो था हमारा क्या था, बॉल पेन है, बॉल पेन क्या है y, ठीक है,
तो जो बॉल पेन होगा वो 5 रुपये है, और 5 रुपये बॉल पेन से कम रुपए का क्या मिल रहा है हमारे पास, जेल पेन मिल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। एक्स हम लोग जेल माने और -5, मतलब जो 5 रुपये से कम है किसका दाम, एक्स का, मतलब जेल पेन 5 रुपये से कम है। ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब इसको और कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं डिनोट, ये अब थोड़ा सा इधर लाते हैं। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू इधर है, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस एक्स, ये पहले से वाई है, पहले से प्लस वाई है। ठीक है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में 5 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0 बैठा देंगे। बताओ समझ में आया? ठीक है, हाँ समझ गए। हालांकि यहाँ पे हमारा ये सही हो गया है। ठीक है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, कोई कोई ये आंसर इतना पे छोड़ दिया, कोई कोई इतना भी छोड़ दिया, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगर मन करे तो आगे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बोलो, बोलो भाई। अब मान लो ये 0 है ना, ये माइनस है, एक माइनस हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन तो माइनस हटेगा एक्स, ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा वाई, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 0 का 0। बताओ, ये भी आंसर सही है कॉमन लेके। ठीक है, तीनों आंसर सही है। ठीक, हमको सिर्फ इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन बना दिया। बताओ समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ, रुका। ठीक, अ फ्रैक्शन बिकम अ फ्रैक्शन बिकम बिकम becomes 1 by 4, 1 by 4 when 2 is subtracted subtracted from the numerator, from the numerator, from the numerator। ठीक है, न्यूमेटर। ठीक है, ठीक है, एंड 3 is added, and 3 is added to the denominator, to the to the denominator to the denominator। okay, okay, represent this situation, represent this situation represent this situation as a linear equation, as a linear equation in two variable lines, two variables. Also find the solution of this, also find solutions of this। ये क्वेश्चन बोर्ड का है, सीबीएसई 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 2015 और 2017 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। बताओ, 2 साल पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब फिर से पढ़ना, मैं तुम्हें कैमरे से पढ़ के सुना रहा हूं, मैं बोर्ड पे नहीं, इधर हूं। अ फ्रैक्शन becomes 1 by 4 when 2 is subtracted from the numerator। समझ में आ गया कि ये फ्रैक्शन 1 by 4 है, जो हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं,
2 घटा देते हैं किससे, न्यूमरेटर से, और 3 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो रिप्रेजेंट करता है सिचुएशन। ठीक है, मान लिया लेट अस क्या, लेट अस कंसीडर दैट इज क्या, माना कि क्या, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या, एक्स अपॉन वाई। माना कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं एक्स बाई वाई में है। ठीक है, मान लिया, हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, ठीक, तो क्या कह रहा है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, और न्यूमरेटर से 2 घटाते हैं और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हैं, तो न्यूमरेटर से 2 घटाते हैं, मतलब x माइनस 2, ठीक है, बाई डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हैं, मतलब y प्लस 3, कितना जाता है 1/4। बताओ समझ में आया, मतलब डी न्यूमरेटर में क्या करे, 2 घटाया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या 3 जोड़ा, समझ में आया, कितना हुआ पूरा 1 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 से x में मतलब 4x, 4 से 8 में मतलब -8। ओके, समझ में आया, बताओ, इज इक्वल टू y को उसमें तो y, ठीक है, 3 को उसमें +3। बताओ समझ में आया। अब y वालों को इधर ले आते हैं, कैसे लाएंगे, जैसे देख लो 4x का 4x, ठीक है, -8 ये इज इक्वल टू इधर आएगा तो -y, ये इधर आएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x -y, ठीक है, और -8 है -3 है, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -11, 8 से 11, माइनस प्लस, हमारा आंसर आ गया, 4x -y -11 इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ, समझ में आया कि एक फ्रैक्शन दिया था 1/4 हो जाता है जब न्यूमरेटर से 2 घटाते हैं और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं। तो ऐसे किया कि जब न्यूमरेटर में 2 घटाया, डिनोमिनेटर में जोड़ा तो 1/4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया। बताओ समझ में आ गया, आसान था, ये आसान था, ये 2 साल क्वेश्चन पूछ चुका है, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, बस उतना ही किया, जोड़ घटा हुआ। चलो आज की क्लास यहीं पे, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो वैसे ही। ठीक है, बाकी जितना भी क्वेश्चन हो तुम टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना कि हाँ हमको ये समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया। जो मुझसे कनेक्ट नहीं है वो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।